मुसलमानों को हक मिलता तो शायद ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में बिहार में आने की जरूरत ना पड़े। मुलायम सिंह कहते हैं अगर इतना ही मुलायम सिंह बनते हैं तो वो कलमा पढ़ के आ जाएं। और क्या जो ओवैसी साहब को बी टीम भाजपा की बताते हैं, फंडिंग वहाँ से हो रही है, ये नज़ाकत अली सीना ठोक कर कहता है वो अपनी कीमत बता दे। ओवैसी साहब मिनटों में उन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं और उनकी औकात और हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि वो ओवैसी साहब के गेट पर चौकीदारा कर ले। बिल्कुल मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब 5% वाले मुख्यमंत्री 7% वाले बन सकते हैं, 13% वाले बन सकते हैं, तो 23% वाले क्यों नहीं बन सकते? क्या कि जब अपना झंडा होगा, अपना संबल होगा और अपनी पार्टी मजबूत होगी तो इंशाल्लाह हम सबका साथ, सबका विकास, सबका नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। आज जो है सिरसी संभल पहुंचे हुए हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा है और आपको दिखा दें जो तैयारियां हैं पूरे ज़ोर शोर पे है और बताया जा रहा है कि यहाँ राजभर भी आ रहे हैं। तो ओवैसी साहब के आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति हुए गर्म हो चुकी है। तो अब्बा जान, चाचा जान की जो राजनीति भी है वो भी आ गई है। तो इन तमाम मुद्दों बातचीत करेंगे। यहाँ जो है कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों से बातचीत हम करेंगे। सर, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, किस तरह देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कल आने वाले यहाँ पे? तो राकेश टिकैत का जो बयान है सुर्खियों में है कि चचा जान आ रहे हैं, बचना है लोगों को। देखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। सबको पता है कि हमारे सदर मिल्लत बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये मंच से अपने इंटरव्यू में बता दिया है, वीडियो बना करके लोगों को, कि इसका इसी मंच से, इधर मंच दिखाइए आप, कल को इसी मंच से आपको सुनने को मिलेगा बैरिस्टर ओवैसी साहब का करारा और तगड़ा जवाब टिकट के लिए। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे जो लोग बी टीम कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे उनको? जो लोग बी टीम कहते हैं ओवैसी साहब भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं, हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि एक बार दिखाइए, एक सबूत दिखाइए। जो लोग बी टीम कहते हैं एक सबूत दिखाइए। तो कहते बिहार में तेजस्वी को घाटा पहुंचाए ओवैसी साहब जाकर के। बहुत बढ़िया। बिहार में ओवैसी साहब 21 चुनाव पे चुनाव लड़े, 5 जीत लिए हम। और जो सेकुलर पार्टियां यूपी में चुनाव लड़ती हैं, जो सत्ता में रही हैं, वो जाकर के 50 पे चुनाव लड़ी और एक सीट भी नहीं जीती। वो बी टीम नहीं है, हम बी टीम हो गए। कैसे हो गए बी टीम? 5 जीत लिए हमने, 50 लड़ने के बाद वो तो एक भी नहीं जीते। फिर आपको मुसलमानों को सच में हक नहीं मिला क्या उत्तर प्रदेश में? मुसलमानों को हक मिलता तो शायद ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में बिहार में आने की ज़रूरत ना पड़े। जिसको हक नहीं मिलता वही रोल मचाता है। वो तो अगर बीजेपी का बी टीम में वोट काटने आ गया है। बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब, बड़े अफसोस की बात कहना चाहूँगा उन लोगों को भी जो इस बात को कहते हैं और जो सुनते हैं। इस भारत की राजनीति में एकमात्र अगर कोई बैरिस्टर है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इस भारत की राजनीति में एक नंबर के अमीर आदमी अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जो ओवैसी साहब को बी टीम भाजपा की बताते हैं, फंडिंग वहाँ से हो रही है, ये नज़ाकत अली सीना ठोक कर कहता है वो अपनी कीमत बता दे। ओवैसी साहब मिनटों में उन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं और उनकी औकात और हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि वो ओवैसी साहब के गेट पर चौकीदारा कर ले। क्या लग रहा है इनके आने से आप लोग हक मिलेगा क्या? किनके आने से? ओवैसी साहब के। आप खुद जानते हैं, जब अपना झंडा, अपना डंडा होता है आदमी के पास, अपना घर होता है तो मजबूत होता है। जब दूसरे पराये घर में होता है तो मजबूत कहाँ होता मेरे भाई? जब अपना खुद का घर होता है तो डंडा देने आ रहे हैं ओवैसी साहब। मतलब कैसा डंडा? अभी तो कह रहे हैं जब झंडा होता है, जब तिरंगा हम लहराते हैं तो तिरंगा क्या उसके लिए डंडा नहीं होता? तिरंगा लहराने के लिए क्या डंडा नहीं होता? उसमें पोल नहीं होता। सब चीज़ होती हैं। मेरा कहने का मकसद ये, डंडा देना मकसद नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब अपना झंडा होगा, अपना संबल होगा और अपनी पार्टी मजबूत होगी तो इंशाल्लाह हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतेंगे। क्या लग रहा है कल जो है यहाँ आ रहे हैं ओवैसी साहब, क्या माहौल होगा यहाँ का? यहाँ का जो माहौल लग रहा है, जो देखने में आया, जैसे हम आए, हमने जब एंट्री करी तो ये देखने में लग रहा है कि ये जगह पब्लिक के हिसाब से कम पड़ जाएगी। इतनी भीड़ हो जाएगी? इतनी भीड़ हो जाएगी क्योंकि जज्बा, प्यार, मोहब्बत ओवैसी साहब का। और आप जो बोले ना, क्या उनके आने से यहाँ माहौल बदलेगा? 100% बदलेगा। अच्छा, किंग मेकर बनेंगे क्या? किंग मेकर पक्का बनेंगे। किंग मेकर तो बन गए, अब तो सिर्फ ओपन करना रह गया। तो क्या समाजवादी पार्टी पे तमगा लगाया जाता है कि मुल्ला मुलायम, मुसलमान यादव की पार्टी, तो मुसलमान फिर इधर MIM में कैसे जा रहे हैं?
नहीं, कौन करा कि मुल्ला मुलायम जो है मुसलमानों की पार्टी किधर जाएंगे? अपने के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? अब तक इस्तेमाल होता हुआ आया हम लोगों का। पहली बार हमारे बीच में कोई ऐसा कायदा आया है जिन्होंने हमें बताया कि इत्तेहाद क्या चीज़ होती है, एकजुटता क्या चीज़ होती है और क्या ताकत होती है। अब उस ताकत को इकट्ठा करने के लिए ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं ना। जो लोग बिखरे पड़े थे, एक माला होती है ना, उसका दाना बिखर जाता है तो बेकार हो जाता है, लेकिन उस माला को पिरोने के लिए ना तो लोग कह रहे हैं वोट काटने के लिए आ रहे हैं। लोगों का काम है कहने का। आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसे कोई नहीं कह रहा। आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर लड़ रही है, उसे कोई नहीं कह रहा। कांग्रेस क्या वजह है कि ओवैसी साहब को टारगेट करते हैं लोग? ऐसा है, जब जिससे खौफ होता है ना, लोग उसी का विरोध करते हैं। कमज़ोर का कोई विरोध नहीं करता। ओवैसी साहब से सारी पार्टियाँ खौफ खा रही हैं, इसलिए नए नए फितने फैला रही हैं कि ये एजेंट हैं। ऐसा कुछ भाजपा को फायदा पहुंचाने आए हैं। कौन? भाजपा तो अब से पहले भी उसमें आई थी 2019 में, सारी पार्टियों ने गठबंधन किया था, तब भाजपा नहीं रुकी थी। उस वक्त तो हमने चुनाव नहीं लड़ा था। 2014 में हमने चुनाव नहीं लड़ा था, तो फिर पहले भाजपा कैसे आ गई थी जब तो हम नहीं थे? उस बारे में क्या जवाब देंगे अभी ये बताइए। अच्छा, लगातार जो ओवैसी साहब की सभाएं यहाँ पे हो रही है उत्तर प्रदेश में जगह जगह, उनके आने से तापमान भी बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश का। किसको खतरा है ओवैसी साहब से ज़्यादा? ओवैसी साहब को सारी पार्टियों को खतरा है, क्योंकि पता है कि अब दलित मुस्लिम पिछड़ा जो है सब एक होने वाला है। गर्मी तो बढ़ेगी मौसम में, गर्मी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी गर्मी तो। आग लगने वाली है। ये जो राजनीति है ना, ये सब जितने भी है अब तक लोगों का इस्तेमाल करते आ रहे थे, सब खत्म होने वाली है। क्योंकि अब सब बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। पहले बात होती थी सामने वाली कुर्सी पे बिठाकर, अब कुर्सी बराबर में बैठ के बात होगी। तो वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाना है मुसलमान। बिल्कुल, मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब 5% वाले मुख्यमंत्री 7% वाले बन सकते हैं, 13% वाले बन सकते हैं, तो 23% वाले क्यों नहीं बन सकते? क्या लग रहा है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्या अखिलेश यादव को नहीं दिलवाए हैं हक आप लोगों का, जो ओवैसी साहब आए हैदराबाद से? क्या दिलवाया? अखिलेश यादव ने दिया है मुसलमानों को, साइकिल दी है, रिक्शे दिए हैं, और क्या दिया? मजदूर कार्ड दिया है। आज तक कभी मुसलमानों के लिए आरक्षण दिया है? 18% का वादा किया था 2012 में कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। कहाँ है वो आरक्षण? कभी कुछ नहीं मिला। मुसलमानों की आज दुर्गति देख लो, 17 कमेटी की रिपोर्ट देखो, आप कुट्टू कमेटी देखो, क्या मिला है आज तक? जो इस टाइम पर आज़ादी से लेकर आज तक मुसलमानों का इस्तेमाल ही हुआ है, पिछड़ा है मुसलमान। कभी आज तक ना कोई नौकरी है, ना कहीं हिस्सेदारी है, ना पढ़ाई की बात होती है। ये है कि लोग असुद्दीन ओवैसी साहब पे आरोप लगाया जाता है कि बस मुसलमानों की राजनीति करते हैं, सबको साथ नहीं लेते हैं। देखिए, जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव साहब मुसलमानों के रहनुमा बन के आए थे और मुसलमानों ने भरपूर अपने दोनों हाथों से वोट दिया था, लेकिन मुसलमानों को कोई रहनुमा नहीं मिला, ना ही मुसलमानों की लीडरशिप मजबूत हुई। तो लग रहा है असुद्दीन ओवैसी साहब मिल गए। क्यों नहीं? देखिए, तेलंगाना के अंदर 12% अक्सरियत है मुसलमानों की, वहाँ पे 12% आरक्षण है, 20 रुपये का पर्चा बनता है, 3 महीने दवाई फ्री मिलती है। यहाँ यूपी के अंदर क्या सुविधा है मुसलमानों के लिए? मैं मीडिया के माध्यम से तो मुल्ला मुलायम कहते थे, नहीं मिला आप लोगों को सुविधा? देखिए, वो जो बिलाफालतू की बातें हैं जो मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं, अगर इतना ही मुल्ला मुलायम सिंह बनते हैं तो वो कलमा पढ़ के आ जाएं। और क्या? जो लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, तारीख उठा के देखिए आप। पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर जय भीम का नारा किसी ने लगाया तो उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बार दलित समाज के लोग सांसद कितनी बार चुन के गए पार्लियामेंट के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं हुई तो जय भीम का नारा लगा दे। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इस काम को कर ओवैसी साहब पे ये भी आरोप लगाया जाए, कोई और बोलता है तो उस पर FIR हो जाता है। ओवैसी साहब बी टीम है तो उनके ऊपर FIR नहीं होता। ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। हर एक इंसान जानता है, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानता है कि इस वक्त ओवैसी साहब से काबिल आदमी कोई नहीं है। बैरिस्टर है आप, आपकी ज़बान से जब एक लफ्ज़ भी निकलता है तो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन निकलता है। संविधान के बाहर जब जाएंगे तभी तो कार्रवाई होगी। जब संविधान के अंदर हम बात करेंगे, हमारे कायद ओवैसी साहब बात करेंगे तो कहाँ की कार्रवाई होगी? होगी नहीं। इसलिए किंग मेकर बने हैं क्या उत्तर प्रदेश में? किंग मेकर, इंशाल्लाह किंग मेकर बनेंगे। पर जब आपने एजुकेशन की बात की, और हम जिस जगह संभल में हम जो खड़े हैं, यहाँ का आपको पता है लिटरेसी रेट कितना है? 1970 से यहाँ या तो मुस्लिम MP चुने गए या सेकुलर चुने गए, और हैदराबाद का लिटरेसी जो रेट है ना वो 84% आता है। अब आप एजुकेशन के मामले में देखिए कितना फ़र्क है। मुस्लिम दोनों तरफ हैं। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम ये जो सेकुलर दल जो है ना, जिसे हम फर्जी सेकुलर कहते हैं, ये जिम्मेदार है हमारी हालत, हमारी कौम को जो बेड़ागर्क किया है। ये हम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम इसका जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा, राकेश टिकैत का जो बयान है कि चचा जान आ चुके हैं, बचना है सबको, कैसे देख रहे हैं आप? ये तो पूरा मुल्क जानता है कि राकेश टिकैत जी क्या बात कर रहे हैं और क्या मुल्क के लिए कर रहे हैं। ये तो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने मौके की बात करके लोगों को लुभाना चाह रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। किस तरीके की बात कर रहे हैं, पीछे तरीके देखिए आप, इस तरीके की बातें वो करते रहते हैं।
क्या पॉपुलर होने के लिए वो बातें करते हैं अपने लिए। वाले बयान पर टिकट साहब वाले बयान पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कल को इसी मंच से हमारे सदर आपको जवाब दे देंगे, इतना ज़रूर बोलेंगे आपको। टिकट साहब के चेहरे पर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये मक्कार सेकुलर झूठी पार्टियां हैं, इनके चेहरे पर ओवैसी साहब का खौफ साफ नज़र आ रहा है, इसलिए उल्टी सीधी बयानबाजी करवा रहे हैं। ये हमारे साथ जो है संभल की जनता जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रही है। अब कह रहे हैं ये लोग कि हम जो है दरी उठाने का काम नहीं करेंगे, हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से जो बयान है लगातार आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो जो है यहाँ की जनता जो कह रहे हैं कि हमें भी हिस्सेदारी, और जो मुसलमान सांसद है, विधायक, उन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो अब देखना होगा, चुनाव नज़दीक है, जनता किसके साथ जाती है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ लोग आते हैं या कोई और पार्टी फिर से इस बार सरकार बनाएगी। R24 के लिए संभल से मैं राशिद कमाल।